फटाक खबर सिर्फ 30 सेकंड में। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। तालिबान के सत्ता में आने के बाद से ही अफगानिस्तान की जनता की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ देश की इकोनॉमी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, तो दूसरी तरफ कोरोना महामारी और दूसरी बीमारियों का इलाज मिलना मुश्किल हो गया है। ऐसे में भारत ने एक बार फिर से पड़ोसी धर्म निभाते हुए 2 टन दवाइयों की खेप भेजी है। ये दवाइयां काबुल स्थित इंदिरा गांधी हॉस्पिटल को सौंपी गईं, जो वहां बच्चों की चिकित्सा का एकमात्र केंद्र है। गृह मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत ने मानवीय सहायता के रूप में अफगानिस्तान को 2 टन आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं से युक्त मेडिकल सहायता के तीसरे बैच की आपूर्ति की है। उन्होंने कहा कि भारत अफगानिस्तान को मानवीय आधार पर मदद देने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। भारत की इस दरियादिली ने तालिबान को खुश कर दिया है। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने एक ट्वीट में इसका स्वागत किया है। मुजाहिद ने ट्वीट किया, इस्लामिक अमीरात मानवीय सहायता और सहयोग के लिए भारत का आभारी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत अफगानिस्तान के लोगों के साथ विशेष संबंध जारी रखने और उन्हें मानवीय सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस प्रयास से हमने हाल ही में WHO के माध्यम से अफगानिस्तान को कोविड-19 रोधी टीके की 5 लाख खुराक और 1.6 टन चिकित्सा सहायता की आपूर्ति की थी। मंत्रालय ने कहा कि आने वाले हफ्तों में हम अफगानिस्तान को मानवीय सहायता की और अधिक खेपों की आपूर्ति करेंगे, जिसमें दवाएं और खाने पीने की सामग्रियां शामिल होंगी। अशरफ गनी सरकार के दौर में भारत में अफगान राजदूत नियुक्त किए गए फरीद मामूनज़दई ने सहायता प्रदान करने के लिए नई दिल्ली का धन्यवाद किया। उन्होंने ट्वीट किया, अफगान लोगों को आवश्यक मानवीय सहायता देने के लिए भारत का धन्यवाद। 2 टन आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं से युक्त चिकित्सा सहायता की तीसरी खेप आज काबुल के इंदिरा गांधी अस्पताल पहुंची। आपको बता दें कि भारत ने 1 जनवरी को अफगानिस्तान को कोविड रोधी टीके कोवैक्सीन की 5 लाख खुराक की आपूर्ति की थी और ये घोषणा की थी कि आने वाले सप्ताह में टीके और खुराक भेजी जाएंगी। दिसंबर में भारत ने अफगानिस्तान को 1.6 मीट्रिक टन चिकित्सा सहायता की आपूर्ति की थी। वहीं भारत पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान को 50,000 टन गेहूं भी देने के लिए अंतिम तौर तरीकों पर पाकिस्तानी प्रशासन से बातचीत कर रहा है। भारत ने अफगानिस्तान के नए शासन को मान्यता नहीं दी है और काबुल में वास्तव में समावेशी सरकार के गठन पर जोर दे रहा है। भारत साथ ही इस बात पर भी जोर दे रहा है कि किसी भी देश के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल नहीं हो। अफगानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उससे पूरा सेंट्रल एशिया, उसके साथ साथ भारत भी चिंतित है। इसके लिए भारत ने नवंबर में अफगानिस्तान को लेकर एक क्षेत्रीय बातचीत की मेजबानी की थी, जिसमें रूस, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने भाग लिया था। आपको बता दें कि भारत समय समय पर अफगानिस्तान की मदद करता रहा है और आगे भी करता रहेगा।